आपने कभी नोटिस किया है विदेशों में लोगों का फोकस काम पे होता है। अभी काम फिनिश करके हटे फिर सोचते हैं कल क्या करना है। हमारा उल्टा है, हमारे लोगों के दिमाग में खाना चलता रहता है 24 घंटे। सुबह इतना पेट भर के नाश्ता करें, नाश्ता करते करते सोचे भाई लंच में क्या करना है, और लंच करते हुए सोचे रात को डिनर में क्या करना है। अंदर पराठा बोल रहा था मेरे को तो निकलने दे। इतने खाने के शौकीन। सुबह आप देखना नाश्ता करके लोग निकलते हैं लोकल ट्रेन में, दिखाई नहीं देता इनको, अपने बच्चे नहीं पहचानते ये लोग। कभी कभी तो दूसरे ऑफिस में घुस जाते हैं क्योंकि इतने पराठे अंदर गए, यहां तक भरा पड़ा पेट। सिर्फ बातें नहीं, कंप्लेंट भी खाने की करेंगे सुबह सुबह उठ के। रात को लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया, मेरे गुड़गुड़ू हो रही है, पता नहीं कैसी आवाजें आ रही है। अच्छा, जो सामने वाली बीवी है या दोस्त है वो इलाज भी वैसा ही बताते हैं, वो भी खाने वाला, तो रात को खिचड़ी खा लेना। अच्छा, ये भी नहीं कि जरा सी खिचड़ी खा लें, पूरी जैसे डबल बेड की चादर नहीं बिछी होती, बड़ी प्लेट पे इतनी सारी खिचड़ी है ना। वो खिचड़ी बाहर जाती है ना थोड़ा, उसको हाथ से पकड़ के यूं लेके आते हैं। सिर्फ खिचड़ी नहीं खाते, साथ में अचार, पापड़, रायता, सलाद। कई तो इतने भुक्कड़ होते हैं खिचड़ी के साथ भी 2 पराठे रख लेते हैं। अंदर प्याज और सलाद आपस में लड़ रहे होते हैं। खाना खाओ जैसे अंग्रेज लोग खाते हैं। मैंने देखा बड़ी बार, कभी बाहर घूमने जाओ ना, वैसे खाना खाने के टेबल बैठे एकदम से उठ जाएंगे, तो खाना फिनिश करके इट वाज अ लवली डिनर, सी यू। हमारे लोग खाना खाते पहले तो उठ नहीं पाते, खाना खा के ना तो आगे को तो हुआ ही नहीं जाता इनसे, पीछे को हो जाते हैं। तो पहले तो 45 मिनट उधर ही सोते हैं, फिर उठ के मोबाइल ढूंढते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ गया। फिर अपनी पैंट खोल लेते हैं, फिर पेट को सांस आती है ना थोड़ी करके। अच्छा, उठते हुए खुद ही भूल जाते हैं हमने बटन खोला था। फिर जब उठते हैं फिर एक हाथ से पकड़ के सीधा बेडरूम में जाते हैं ये, क्योंकि दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे अपने दास दादा खाने के बड़े शौकीन है। अच्छा। डॉक्टर के पास चले गए, कहते हैं मेरे को भूख बड़ी लगती है, तो डॉक्टर बोलता है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मतलब आपको मैं पीने वाली दवाई देता हूँ, पर आपने ध्यान रखना है सुबह 2 चपाती खानी है, दोपहर को 2 चपाती खानी है, रात को 1 चपाती खानी है। कहते ठीक है, ये मतलब खाना खाने के बाद खानी के पहले खानी? ये कभी समोसा खाओ आप, छोटी सी दुकान पे चले जाओ आप, 5 रुपए का समोसा, वो कैसे आपको अखबार में लपेट के दे देते हैं ना, उसी पे चटनी डाल देते हैं। अखबार पे जो खबरें छपी होती है वो भी समोसे पे छप जाती है ना? वो समोसे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता मैं कौन सी शूटिंग पे जाना है। अब 5 स्टार होटल का समोसा देखो आप, एक आदमी लेके आ रहा है बड़ी सी वो ट्रॉली में लेके आ रहा है, ऊपर समोसा अकेले यूं बैठा हुआ है और ट्रॉली चल रही है, अकेला समोसा आता है और एटीट्यूड में बैठा रहता है। 5 स्टार का समोसा ना, क्योंकि उसने स्ट्रगल नहीं देखी। दूसरा जो समोसा है रेडी पे जो बिकता है, उसका स्वाद ही अलग होता है, देश की मिट्टी का स्वाद। वो क्योंकि सड़क किनारे लगा रहता है, गाड़ियां आती, धुआं मिट्टी उड़ उड़ के, देश की मिट्टी सारी समोसे में, उसका कलर डिफरेंट होता है। 5 स्टार वाला समोसा आखड़ू होता है यूं, उसके देखना जो उसके कोने होते हैं नुकरे, उसकी एक नीचे होती, 2 साइड पे होती, वो भी एकदम तीखी होती है, चाहे आप दांत साफ कर लो उससे। 5 स्टार होटल में आप चपाती ऑर्डर करो, फिर वही आदमी आएगा लंबा सूट पे ट्रॉली पहन के, एक तो आपसे अच्छे कपड़े पहन के वो आता है, दिल ही नहीं करता उसको कहने को कि तू रख दे भाई, और वो रोटियां लेके आता है, देखो ना उसमें से निकालेगा, फिर एक बास्केट होती है, रुमाल, ऐसे लगता है भी उठाएंगे और चपाती बाहर आके दिखाए, मुंह दिखाई दो चपाती, ऐसा लगता है। दूसरी तरफ कई बार आप देख लो गंदे होते हैं, उनके काम में भी रिफ्लेक्ट करती है उनकी पर्सनैलिटी। उनके पास चला जाओ ना आप, क्या भैया वो 2 मिस्सी रोटी देना, 2 नान। क्या 2 मिस्सी रोटी, 2 कौन सा नान? अच्छा, वो जब हाथ ऐसे वैसे घूमता ना उसको, आपका कितना नान हुआ, तो जो आदमी ऑर्डर भी दे रहा होता है वो मुकर जाता है। नहीं मैं तो ऐसे पूछा, चड्डा ट्रांसपोर्ट की तरफ रास्ता पूछने आया था, नान रखो आप। आजकल आपको पता है 4 माले वाले बर्गर आ गए। 4 माले वाले? हाँ, नीचे वो रहता है, ब्रेड रहती है, ऊपर आलू की टिक्की, फिर ब्रेड, फिर चीज, फिर सैलड, फिर ब्रेड, लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। वो प्लेट से इतना ऊंचा होता ना, इतना बड़ा बर्गर होता है वो। कैसे? हाँ, वो चल के आता है। नहीं, सब आपकी तरह मुंह ना खोल सकते इतना बड़ा। तो कई तो लड़के लड़कियां वो बर्गर ऑर्डर इसलिए करते हैं ताकि उस बर्गर के पीछे बैठ के अपना सैंडविच बना सके, इतना बड़ा बर्गर होता है ना। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में सांबर फ्री होता है, आदमी 1 इडली लेता है, 4 बार सांबर मंगा लेता है,
थोड़ा सा पहले उसमें डुबोएगा। अच्छा आधा सांभर तो इडली पी जाती पहले, फिर इडली को चूस के उसका सांभर निकालते, फिर डुबोते हैं। एक साथ इडली खाते हैं, साथ में सांभर पीते हैं। अच्छा वही अगर 5 स्टार में चले जाओ, एक्स्ट्रा सांभर के पैसे हों, फिर ये 4 इडलियां खा जाते हैं एक ही कटोरी में, उसको डुबोते थोड़ा सा रंग आता है, उसको ज्यादा चूसने नहीं देते। ऐसे ही जहां आप छोले भटूरे की रेडी लगी हो ना, तो 2 भटूरे साथ में छोले फ्री होते हैं, तो छोले मंगाते रहते हैं 4-4 प्लेट। अच्छा ये भूल जाते हैं कि छोले में सोडा मिला होता है, वो अंदर जाके 5-6 गुना आ जाते हैं छोले। उसके बाद में ऐसी गैस बनती ना आदमी के, तो घर जाके जब रजाई लेके सोता ना, तो कई बार रजाई पे मोर बना आता है, मोर ऐसे करके उड़ जाता है। ऐसे लोगों की वजह से बीवियां आधी रात को मायके जाती। अच्छा हाँ, किधर रह के क्या मिलेगा हमें। कुछ लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, नया नया ट्राई करते हैं, वेटर से जाके डिटेल लेते हैं, तो वेटर भी समझाते हैं, सर हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरी रात इसको लेमन सॉस में डिप करके रखते हैं। आफ्टर दैट वी फ्राई विद द फ्रेश वेजिटेबल्स एंड देन फर्स्ट लेयर ऑफ सोया सॉस, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड। फिर आदमी बोलता बीवी को बोल रहा है, समझी सुना, कल से यही बना के देना, तू दाल लेके आ। अच्छा कई लोग रेट की साइड से मेन्यू पढ़ते हैं, रेट की साइड, इधर आइटम लिखी होती है कौन सी खानी, इस तरह प्राइस लिखा, प्राइस पे जाते हैं 1000, 850, 450, 65 रुपए, इधर उंगली लेके जाते हैं। 65 रुपए का क्या है, पानी। जैसे दिनेश ने ऑर्डर कर दिया, ऐसे मेन्यू जाते जाते 12 रुपए देखे इसने, तो कहता मिल्क शेक, कहता मिल्क शेक ले आओ, कहता सर मिल्क शेक 100 रुपए का, 12 नंबर पेज है। अच्छा वेटर को टिप भी रेस्टोरेंट के हिसाब से देनी पड़ती है, कितना महंगा अमीर रेस्टोरेंट है। जैसे दास दादा ने खाना खाया ना, 10 रुपए दे दिए, वेटर भड़क गया, कहता है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सर, 10 रुपए कौन लेता आज के जमाने में, 10 और दो। तो ये आगे से शान है, कहते मैं तुम्हारी दोबारा बेइज्जती नहीं कर सकता। अच्छा शादी के वेन्यू खोजने में आजकल प्रॉब्लम नहीं होती, आदमी झट से गूगल कर लेता है, लेकिन शादी में गाजर के हलवे का स्टॉल कहाँ लगा है ये नहीं पता चलता। फिर आदमी अपने बच्चों को गूगल बनाता है, बेटा जा देख क्या हलवा कहाँ लगा है। अच्छा बच्चे सारी शादी में घूमते रहते मेरे जैसे, वो देख के आते ना, फिर आके बाप को 10 मेहमानों के बीच में बताते, पापा आइसक्रीम खुल गई। बाप शर्मिंदा होता ना फिर, तो बेटे जाके जाओ खाओ, मुझे क्यों बता रहे हो, आपने जो कहा था आइसक्रीम खुलेगी तो लूट लेना, आजा मेरी खड़ी उधर। अच्छा खाने को लेके आप लोगों के पास भी बड़े किस्से होंगे, अगर आप सुनाना चाहते हो तो प्लीज कोई हाथ। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना हाय। मैम। सर मेरा नाम साहिबा खान है और मैं मुंबई से विरार से आई हूँ। सर साहिबा मेरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड ने मुझे झूठ बोलकर खाना खिलाया था। क्या झूठ बोल के खाना खिलाया? हम गए थे तो मतलब मुझे बोलता रहता था हमेशा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करनी है, तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, बड़ी बड़ी बात करता था। फिर तो हम एक बार मिले तो हमारी बात होते होते मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है यार, चल ना कुछ खाते हैं। तो बोलता अरे मेरे होते हुए तू भूखी है, चल रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गया, फिर हमने खाया, वो तंदूरी और फ्राइड राइस और ये वो सब मंगा रहा। तो मैंने बोला सुन ना यार, मैंने पैसे नहीं लाए आज, तो थोड़ा सोच समझ के मंगा। अरे मैं हूँ ना, तो मैं बोला ठीक है। हमने दबा के खाई हर चीज़। तो फिर मैंने चलो भाई चलते हैं, बिल दे दे। मैंने पैसे नहीं लाया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं डर गई, मैं बोली यार मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। खाना खा के भागा भी नहीं जाता ना। नहीं आप भाग भी नहीं एग्जैक्टली। सकते आप। तो फिर तो मैंने बोला मैं क्या करूँ अब। तो बोलता है तू कोई भी बहाना बना के निकल, मैं आता हूँ। तो मैंने भी बोला यार अब इज्जत तो बचानी है। तो मैंने फोन उठाया, हाँ आ रही हूँ ना, बोला ना आ रही हूँ, वेट कर, ऐसे करके निकल गई, किसी को शक ना हो। मैं निकलते निकलते चली गई, उसने बोला था आगे सर्कल पे मिलना। अच्छा। मैं आता हूँ, 10 अच्छा, मिनट बाद इतना आया जी। लीज हरकत की उसने, फिर भी उसको उम्मीद थी कि आप मिलोगे उसको। एक तो गर्लफ्रेंड को लेके गया, खाना खिला के बोलता भाग। इतनी खूबसूरत लड़कियां, ऐसे लड़के को चक्कर में क्यों पड़ जाती हो आप? नहीं, सर, इतनी अच्छा बड़ी भला बड़ी कमाने वाले शादी सारी उम्र ऐसे ही घूमते रह गए, फिर थक हार के उन्होंने शादियां कर ली। तो 10 मिनट बाद वो आया, मैंने बोला तू क्या करके आया है, क्या बहाना निकाला। तो बोलता मैंने और ऑर्डर किया ताकि उन लोग को शक ना हो, उन लोग को लगे कि मैं खाने वाला हूँ। और तो फिर मैंने मस्त मोबाइल निकाला और नेटवर्क का बहाना किया कि भाई नेटवर्क आता है। तो वेटर ने बोला सर बाहर मिलेगा, आप कॉल कर लो। तो मैं ऐसे करते करते कल्टी ले लिया।
तो मैंने बोला यार ये किसी दिन खुद तो बर्तन मांजेगा और मुझे भी मंजवाएगा, तो मैंने बोला पहली फुर्सत में निकल, ये डायलॉग देके मैं चली गई। वाह साहिबा, बड़ी भुक्कड़ टाइप स्टोरी सुनाई है आपने। क्या करती हैं आप साहिबा? सर मैं फिलहाल तो इवेंट मैनेजमेंट में काम करती हूँ। अच्छा, जी फिलहाल इवेंट मैनेजमेंट। जी, हाँ। और आधे पौने घंटे बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, मतलब मैं इवेंट मैनेजमेंट में काम करती चलिए, हूँ। बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका शो में आने Thank के you, लिए। sir, thank थैंक यू साहिबा। और कोई हमारे दोस्त जी, ये पक्का भागने वाली स्टोरी सुनाएगा, देखना। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है। हाय अर्चना मैम। हाय कपिल सर। Hello. एक्चुअली मेरा नाम आर्यन शर्मा है। Actually? सॉरी मैम। हमें तो पता भी नहीं था। और कोई? सर बेसिकली मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और प्रैक्टिकली वैसे? सर आपने ये लाइन जरूर सुना होगा, लोग जुड़ते गए अफसाना बनता गया, अफसाना नहीं, कारवां। कारवा बनता हाँ, गया। कहता आपने जरूर सुना होगा, तो फिर खुद तो ध्यान से सुनो। अच्छा, फिर लोग जुड़ते गए, अफसाना बनता गया। कारवा बन कारवा। कारवा। कुछ खा लो पहले, केले Sorry, लगाओगे? लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। हाँ जी। और ये लाइन हमारे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, कैसे? क्योंकि सर हमारा जैसे ही 10th खत्म हुआ तो हमारा हमारे मतलब पास कितने लोग थे आप? हमारे ग्रुप थे। आपका ग्रुप? हमारे ग्रुप थे, जो कलीग्स थे उनका एग्जाम खत्म हुआ तो Okay. हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अच्छा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था एग्जामिनेशन वाला। अच्छा जी। तो उसमें हम बेसिकली ज़्यादा नहीं 3-4 ही जन थे उसमें। तो वो क्या किए कि कहीं पर भी जो बिन बुलाए बाराती बोलते हैं ना, हाँ, तो उनका लोकेशन वो सेंड कर देते थे और हम वहाँ पे बेसिकली पहुँच जाते थे। बेसिकली वहां पहुंच जाते थे आप। हाँ, और फिर प्रैक्टिकली क्या करते थे? और प्रैक्टिकली पूरा जितना हो सके उतना फ्री का माल जितना हो सके उतना खा के खत्म कर देते। शादियों में खाना खाया आपने? जी। आप बड़े लोग ऐसा करते हैं। गेट क्रैशर बोलते हैं इनको। हाँ, मैंने जो बचपन में क्रैश किए, मेरे सारे बदले पूरे लिए लोगों ने मेरी शादी में। बड़े लोग आए थे। और सर हमारा ये मेहनत और हार्डवर्क इतना काम किया कि आगे चलकर अलग अलग जगह के जो लोकेशन के हमारे फ्रेंड थे वो लोग भी हमारे ग्रुप में एडअप हो गए। तो ग्रुप बनाया हुआ आपने? हाँ, तो हमारा एक ग्रुप भी बन गया बिन बुलाए बाराती करके। पर लोग ग्रुप बनाते हैं, कोई देश के लिए कुछ करे, कोई एनजीओ बनाते हैं। इन्होंने ग्रुप बनाया, खाना खाने जाते हैं। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये गोरख धंधा? सर क्लास 10th जैसे ही कंप्लीट हुआ। तो 10th के बाद बेसिकली आप माँ बाप के खर्चे पे कम ही पले हैं। नो सर, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास टाइम था तो हम सोचे कैसे उसे यूटिलाइज करें। यूटिलाइज मतलब मेरे पास टाइम हो तो मैं बैंक लूट लूं कि मैं यूटिलाइज कर रहा था। सर फ्री का खाना मिल रहा है, वो भी हाई क्वालिटी का, तो इसलिए सोचा कि इस्तेमाल करना वो चाहिए। बेचारा इतनी मुश्किल से शादी ब्याह पर खर्चा कर रहा है, ऊपर से आप उसकी पर प्लेट बढ़ा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब फ्री का मिल रहा है हमें तो हम क्यों ना अरे खाएं। तुमको फ्री का, उस बेचारे को तो फ्री का नहीं मिल रहा ना, उसको तो पैसे देने पड़ अच्छा, रहे इन्होंने हैं। खाना भी अपनी अपनी प्लेट में है, तो जाके दुल्हन के साथ फेरे भी ले लेते चारों। कितने साल आप ऐसा करते रहे? 3 years कंप्लीट हो गए हमें। 3 साल हो गए तो आपको? मैं जब भी घर जाता मुबारक हो हूँ आपकी 3rd एनिवर्सरी पे। आपको बहुत बहुत लोगों ने खाना खा खा के। तो सर तो कितने साल और करने का इरादा है आपका ये? सर मैं जब भी घर जाता हूँ तो यही मेरे करते जो हैं। फ्रेंड मिलते हैं तो हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक करेंगे। सर ऐसा ही। अब आप दिख गए टीवी पे, लोग डालेंगे आपकी फोटो बाहर कि ध्यान से आ गए नान के दुश्मन। चलो आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। शुक्रिया।